अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को मना किया। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है जो इनविटेशन है मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना और डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे, सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है भारत ने, और जिस तरह से G7 में भी देखने को आया कि जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे मोदी जी के साथ तो कंफर्टेबल थे, लेकिन ट्रंप के साथ में ऐसी स्थिति थी कि ट्रंप छोड़ के ही भाग गया। ये क्या दिखाता है? सर ट्रंप चचा की हालत इस समय जो हो गई है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो जा किधर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने महफिल लूटने की कोशिश की, बद्द पीटी वहां पर उनको। G7 में जिस तरीके से मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे, उसमें अगर ये कहा जाए तो उनका जो एक सेंटेंस था पूरा, जो कि सबने सुना कि भाई आजकल तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो, उसमें केवल एक बात थी जो वो साइलेंट कर गए, और वो था कि सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। तो यहां की स्थिति देखिए। दूसरा आपने कहा ही सर कि मोदी के साथ सारे लोग कंफर्टेबल, तो बाबा जी ने एक जो बात कही है ना सर, हमारे यहाँ लोक में एक कहावत भी है और हमारा समाज बड़े अच्छे से जानता है, मजबूत घर जब होता है, एक मजबूत गृहस्थी का जो मालिक होता है उसकी पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे समाज में इज्जत होती है। मोदी जी की स्थिति अपनी जमीन पर मजबूत है, इसलिए विदेश की जमीन पर या विदेशी किसी इवेंट में उनको ये अस्त्र मिलता है। तो जो टैरिफ वॉर था, टैरिफ वॉर जब उन्होंने शुरू किया तब से ट्रंप चचा का अगर आप हेल्थ बुलेटिन देखें तो वो साफ बताता है कि वो सटक गए हैं। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना और डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैंने ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। और वो आना कहाँ चाहते थे, जाना कहाँ चाहते थे, ओडिशा में। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है जो इनविटेशन है मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। मोदी साहब पॉपुलर आदमी हैं, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब जरा अगली बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है, क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये सिग्नलिंग है इंडिया के मीडिया को, ये सिग्नलिंग है इंडिया की आवाम को कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। सवाल यहां भी ये है कि ये जो मोदी साहब ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे अमेरिका, कहते मैं कनाडा था, मुझे फोन आया आ जाओ। मोदी साहब ने जाना था कुरेशिया, मोदी साहब चले गए कुरेशिया। जब वो वहां चले गए तो प्लान तो पहले ही था, तो फिर रिजेक्ट क्या किया?
बेसिकली क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि आई हैव हियर द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, मोदी साहब आए आपकी वाहन से जफी डालाई जाए, हैंडशेक किया जाए, आए डोसा खाएं। लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी मैं ये कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा। अब ये एक लैंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज़ को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं, हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, पाकिस्तान से रवाबत नहीं रखने। ये भारत एक नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत कंफर्टेबली बता सकता हूं कि इंडिया एक नई लाइन चुन रहा है और वो लाइन ये है, गिव मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारे करेंगे। देखो ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत किसी की नहीं मानता, भारत को किसी की कोई परवाह नहीं है, भारत का अपना मुस्तकबिल है, भारत तारीख लिखेगा। ये है नरेंद्र मोदी, ये है नरेंद्र मोदी जो एक नई तारीख लिखने जा रहा है। ये है भारत, ये एक ऐसा भारत है जो ट्रंप के आगे, केयर स्टार्मर के आगे और कनाडा के आगे किसी के आगे नहीं झुकेगा। और अब ये अब देखिए ये टोन सेट होगी। अब देखना ये है कि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लियर है। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि भाई साहब जयशंकर साहब ने नरेंद्र मोदी को बताया होगा कि भाईजान अपना, हमारे पंजाबी में कहते हैं लंगोटा कर लो। लंगोटा करने से क्या मुराद होता है? मतलब कि अपनी थोड़ी सी जो शलवार है या जो तहमत है या जो नीचे लुंगी है इसको थोड़ा ऊपर कर लो। और अब आपका मुकाबला है अमेरिका के साथ, क्योंकि हमने वी आर सीइंग दिस चेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहां पे आ गए थे और ये सब चीजें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, वो फेस नहीं करना चाहते थे। इस सब की बातें जो फैलाई गई वो ठीक नहीं थी। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, 4 चीजें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रंप साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है। तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भक्त तो नहीं पिटवाएगा। देखिए ट्रंप साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रंप के साथ जो चीजें आई उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि एक बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रंप साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था अर्जुन जी, आपको याद होगा जी, ट्रंप साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो ट्रंप साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है। और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए।
उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे। सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देख रहा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, और दूसरी चीज की आपने ये भी खबर आप लोग की मतलब इधर से उड़ा दी गई थी, हर जगह से उड़ा दी गई थी कि भाई उनको फ्लैग डे पे बुलवाया है और मेन गेस्ट हैं और ये है और वो है। बाद में अमेरिका ने उसको भी जो है वो खंडन कर दिया, उसको भी डिनाई कर दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं बुलाया था फ्लैग डे के लिए। तो देखिए, प्रोपेगेंडा करने में तो आपको देखिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ पाकिस्तान को। देखिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया था, ठीक है ना, वो आम पब्लिक जो थी वो अपनी तरफ से अंदाजा लगा रही थी कि वो इस टाइम पे गए तो शायद ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं बोला था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था।